गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी ब्रोदर्स क्लासेस में। बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों उसमें हम क्या कर रहे थे, जो आपके सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि 8.4 पुरानी बुकों में और जो नई बुक अपग्रेड होकर आई है उसमें 8.3, उसमें बच्चों 10 क्वेश्चंस हैं। उनमें से बच्चों हमने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हम सिद्ध करना सीखेंगे। बच्चों आप सभी को पता होगा कि इसमें जो 10 क्वेश्चंस है उसमें से आपकी बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर से जरूर आता है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्या दे रखा है, आपको एलएचएस दे रखा है और आपको क्या लेकर आना है, आरएचएस लेके आना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे और क्या लेके आएंगे, आरएचएस लेके आएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एलएचएस लेने पर क्या लिखोगे बच्चों, यहां लिखोगे एलएचएस लेने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो एलएचएस में आपको क्या करना है, जैसे आपने एलएचएस लिख लिया पहले, तो एलएचएस क्या है आपका, एलएचएस है आपका 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन। ठीक है बच्चों, अब हमको लेकर क्या आना बच्चों, सेक ए और टेन ए। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहां पर जो भी आपको दे रखा है उसको किससे गुणा करना है बच्चों, इस अंश को और इस हर को किससे गुणा करना है बच्चों, आपको गुणा करना है किससे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से। 1 प्लस साइन ए से क्यों करना है, क्योंकि बच्चों आपको क्या करना, हर में जो भी आपको दे रखा है, हर में क्या दे रखा है 1 माइनस साइन ए, तो आपको क्या करना है, इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करना है। यहां पर माइनस है तो हम गुणा किससे करेंगे, प्लस वाले से करेंगे। जैसे बच्चों हम छोटी क्लासों में क्या पढ़ते थे, परिमेयकरण, लेकिन बच्चों आप इसको परिमेयकरण का नाम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, इसलिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लाइन क्या लिखोगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए को अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व किस में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो आपका अंश क्या है, अंश और हर क्या क्या दे रखा है, देखो बच्चों आपको इधर एलएचएस में क्या दे रखा था, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हमको गुणा किससे करना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करना है। तो देखो क्या करेंगे, अंश को अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दोगे, 1 प्लस साइन ए बटे इसको भी क्या कर दोगे, 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दोगे। ठीक है बच्चों, आप सभी को क्या पता है बच्चों, कि आपको सभी को मालूम होगा कि जैसे मान लो आपने कोई दे रखा है ए बटे बी, आपको अंडर रूट के अंदर आपको ए बटे बी दे रखा हो और आपको मान लो गुणा करना हो किसी अंडर रूट सी बटे डी से। तो बच्चों आप सभी जानते होंगे, जैसे ये आपको दे रखा है अंडर रूट ए बटे बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी, लिख सकते हैं ना। तो इसका अपोजिट भी सही है, इसका मतलब यदि अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी दे रखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे ये है तो हमने क्या लिख दिया इसको, ये अंडर रूट ए बटे बी है, और अंडर रूट सी बटे डी है, इसको ये लिख सकते हैं हम अंडर रूट सी बटे डी। अलग अलग अंडर रूट था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ऐसे कैसे आपको ये भी पता होगा, यदि दोनों तरफ अंडर रूट दे रखा है तो इन दोनों संख्याओं को एक अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ए और सी को गुणा करके, तो अंडर रूट ए गुणा सी लिख सकते हैं और बी गुणा डी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आपको सभी को पता होगा कि ये दोनों अब यदि अंडर रूट में दे रखे हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो आप इसको इस रूप को इसमें भी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर अलग अलग अंडर रूट दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम एक ही जगह लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो इसको और आप क्या लिख लोगे, अब इसको आप लिख सकते हो क्या, यहां देखो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ये तो आपका ये है। अब इसको ए के अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, जैसे हमने क्या लिखा, सी और डी को इसके साथ भी गुणा कर लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। हमने क्या किया, जो आपको अलग अलग अंडर रूट दे रखे थे उनको साथ में एक ही अंडर रूट के अंदर हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया बच्चों। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आपको क्या दे रखा है,
आगे देखिए, अब देखो 1 प्लस साइन ए को आप 1 प्लस साइन ए से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख लोगे, इसको आप लिख लोगे अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कैसे क्या करोगे, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है और यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन ए। बच्चों आप सभी को पता होगा 1 माइनस साइन ए मतलब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आप सभी को पता है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये चीज बताई है। तो देखो ये a माइनस बी हो सकता है और ये a प्लस बी हो सकता है। तो a क्या है यहाँ पर 1 और b क्या है साइन ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी मतलब साइन ए, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो, अब ये a प्लस बी ए माइनस बी है, इसको हमने क्या लिख लिया ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लिया। अब देखो बच्चों, यहां से देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ऊपर वाले को हम एज इट इज लिख लेंगे, ऊपर वाले को हमने क्या लिख लिया ऐसे कैसे लिख लिया 1 प्लस साइन ए बटे, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर ए है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो देखो यदि मान लो मैं इस साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दूं तो ये क्या बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। तो बच्चों इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो यहां क्या लिख देंगे हम, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या है ये स्क्वायर साथ में आपके देखो ये आपका स्क्वायर चल रहा है। अब देखो इस वर्गमूल के चिन्ह से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैसे नीचे इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या क्या बच जाएगा आपके पास बताओ, आपके पास अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। क्यों, क्योंकि जैसे 1 स्क्वायर को किसी के भी स्क्वायर का वर्गमूल से बाहर निकालते तो क्या हो जाता है अंडर रूट हट जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाता है तो क्या आता है हमारा 9 ही आता है ना। ठीक है, तो ऐसे कैसे क्या किया यहाँ स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऐसे कैसे नीचे इस स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए आ गया और नीचे क्या आ गया आपका कॉस ए आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, यहाँ पर देखो हमको लेकर क्या आना है सेक ए और टेन ए, लेकिन हमारे पास तो साइन है और कॉस है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, आप इसमें अलग अलग भाग देके देखो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे अलग अलग भाग देने पर क्या लिखोगे अलग अलग भाग देने पर दे सकते हैं। आपको सभी को पता होगा जैसे मैंने लिखा आपको 3/4 और नीचे लिख दिया 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3/5 प्लस 4/5। अलग अलग भाग दे दिया, एक बार हमने इसमें भाग दे दिया और एक बार इसमें भाग दे दिया, ऐसे हम दे सकते हैं आराम से। तो ऐसे कैसे आप लिखोगे अलग अलग भाग देने पर, तो पहले 1 में किसका भाग दोगे कॉस ए का, पहले 1 अपॉन क्या कर दोगे कॉस ए, बीच में प्लस है तो प्लस, और क्या कर दोगे दोबारा किस में देंगे साइन ए में, तो क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है बच्चों, अलग अलग भाग दे दिया हमने। तो देखो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बताओ, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक होता है। तो 1 अपॉन कॉस ए आपका क्या हो गया सेक हो गया, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन होता है। ठीक है, तो साइन ए अपॉन क्या हो गया आपका टेन हो गया, जो कि बच्चों किसके बराबर देखो RHS के बराबर है। तो क्या हमारा निकल के आ गया RHS निकल के आ गया, और यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। तो नीचे हम क्या लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, क्या लिखते हैं हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम LHS लेंगे, ठीक है, उस LHS को आप किससे गुणा करोगे जो आपके हल में जो आपको संख्या जो भी आपको पद दे रखा है उसके विपरीत चिन्ह वाले से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर किसका चिन्ह है माइनस का, तो हम गुणा किससे करेंगे 1 प्लस साइन ए से, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे
अंश में और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हम अंश में और हर में इन दोनों को गुणा कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये आपका ऐसे कैसे लिख लिया, और इसको हमने क्या कर लिया, जैसे दोनों अंडर रूट में है तो इसको एक अंडर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, और दोनों को किसके अंदर लिख सकते हैं, इसके अंदर। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक के अंडर रूट के अंदर ले लिया। इसका मतलब ये भाई एक अंडर रूट इसके ऊपर, इसका मतलब ये इसके ऊपर भी है और इस वाले के ऊपर भी है, तो हमने एक जगह लिख लिया। फिर हमने 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा किया, क्या आया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आया, बटे इधर 1 माइनस साइन ए है, इधर 1 प्लस साइन ए है। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका। अब आगे देखो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो किसके बराबर में होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर के बराबर में। तो आपने क्या किया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और बटे इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया आपने कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों, ऊपर अंडर रूट लग रहा है, अंदर स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे कैसे, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे क्या बच जाएगा आपका कॉस ए बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग भाग देंगे, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सेक और टेन चाहिए, ये साइन और कॉस में है तो ये चेंज हो जाएंगे। अलग अलग भाग दिया, पहले हमने कॉस का भाग किस में दिया, एक में दिया, फिर बाद में इस कॉस का भाग किस में दिया, हमने साइन ए में दिया। तो देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका, टेन ए होता है, और जो कि हमारा क्या है, RHS के बराबर है। तो ऐसे बच्चों हमारा सिद्ध हो गया। आई होप बच्चों आपको जो मैंने समझाया है ये समझ में आया होगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए और देखते रहिए SP ब्रदर्स क्लासेस। धन्यवाद।